मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय परमाध्याय। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां परिवास्ते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। ये त्वक्षरं निर्देशं व्यक्तं परिउपास्ते सर्वत्र गं चिन्तयं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीत रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस्ते साम व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवाप्तिर्वाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे प्राण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेश्यसि मय्येव तूर्ध्यम न संशय। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। अगर तुम मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्यसि। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है, तो मेरे लिए कर्म करने के प्रायण हो जा और मेरे लिए कर्म को करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अथैतदप्य शक्तोषि कर्तुं मदोगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी अनेक करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानम व्यासाद ज्ञानात् ध्यानम विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां
मैत्र करुणयेव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमे संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त समे प्रिय। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम क्षमाशील निरंतर संतुष्ट योगी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। जिससे कोई भी प्राणी उद्वेग निक्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग हलचल से रहित है मुझे प्रिय है। अनपेक्ष स्तुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित बाहर भीतर से पवित्र चतुर उदासीन व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी व मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो न वेशित न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोक करता है न कामना करता है जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेषादि से रहित है वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। तुल्य समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखे सम संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नर। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है वह आसक्ति रहित और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निवाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान पर शरीर में ममता आसक्त से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। ये तु धर्मान् मृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्ता सेतीव मे प्रिय। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे